नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा एक टाइम पर जब हाई बना रहा था, तब इस स्टॉक्स ने हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी। और रेड कैंडल जब भी हमारी टॉप पर बनती है या इन्वर्टेड हैमर बनती है या जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है, तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर जरूर आती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है और उसकी नीचे क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और अपना पुराना जो हाई लेवल था इसके पास था। और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और लोअर सर्किट में लगते हुए स्टॉक नीचे की तरफ गया और पुराना जो सपोर्ट लेवल था वहां तक सपोर्ट लिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स फिर से ऊपर गया, फिर से स्टॉक इसी हाई के पास आया और फिर से स्टॉक्स ने यहाँ से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की और लो बनाया और लो के पास क्लोज होते हुए यहाँ तक आया। फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर इस स्टॉक्स ने फिर से लेवल को ब्रेकआउट किया पर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल ना बनाई और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दी। तो हमें यहाँ से फिर से इंडिकेशन मिला था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। और अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल से यहाँ तक अब पहुंच ही नहीं पाया है। स्टॉक इसके पहले ही नीचे के लेवल पर रेजिस्टेंस ले लिया और यहीं से गिरते हुए नजर आ रहा है। एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये हमारा यहाँ पे पुराना वाला हाई लेवल था और यहाँ पर सपोर्ट वाला लेवल था, जो कि 3 बार हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला। अब स्टॉक्स इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा 138.20 यानी कि 138 रुपए के लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे जाता है तो फिर गिरावट और दिखाई दे सकती है और फिर लेवल सपोर्ट का हमारा यहाँ पर दिखाई देगा 135 रुपए के आसपास का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये स्टॉक्स हमारा कुछ दिन से 1 से 2 वीक से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है। हाई लेवल है हमारा 145 रुपए 50 पैसा और लो लेवल है हमारा 138 रुपए 20 पैसा। अब स्टॉक्स को यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर लो को ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी हुई है और कल की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव था। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट की जो निफ्टी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है और ये स्टॉक हमारा पॉजिटिव है। पर हालांकि अगर आप बात करेंगे कल की कैंडल के अंदर स्टॉक्स ने कैंडल बनाई है तो ये पूरी की पूरी कैंडल इसके अंदर आ चुकी है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब स्टॉक्स में जो पिछला जो रेंज है इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि मुझे यहाँ से पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, फिर वॉल्यूम हमें और कम दिखाई दिया, आज का वॉल्यूम हमें और भी कम दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम जब जब कम होते हुए नजर आता है, या तो वहां पे जितने भी सेलर है वो सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जितने भी बायर है वो सब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन रही है कि यहाँ पर इतने दिन से करेक्शन दिखाई दे रहा था, इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही थी, तो यहाँ जितने भी सेलर थे सब निकल चुके हैं और अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।